नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त भानु प्रताप इस डीएसएम सिस्टम चैनल के माध्यम से आपको एक विशेष जानकारी देने जा रहा हूं। बहुत ही गजब की ये वीडियो है, बहुत विशेष इसमें नॉलेज है, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फिर वीडियो आपके समझ में नहीं आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी है। बाकी अंत तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सर आपका नाम क्या है सर? सर अजय ठाकुर। अजय ठाकुर। अजय ठाकुर सर, अपना मोबाइल नंबर बताएंगे? 8800 8800 50 50 97 26। चलो ठीक है सर, इसका मैं प्लान बताता हूँ। ठीक है सर, दिखाइए। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे जिस काम के बारे में बात कर रहा हूँ। जी। सर ये है, देख क्या होता है सर, जैसे हम लोगों की फैमिली होती है जी। ठीक है, और उस फैमिली में किसी ना किसी दुकान से राशन आता है। देखो सर, आज के समय में भी राशन ही बहुत ज़रूरी है, बाकी गैर ज़रूरी चीज़ तो कोई ले ही नहीं रहा है। फैमिली के लिए दुकान से राशन आता है, लेकिन क्या होता है उस दुकान से आज तक हमें ना वापस आया ना ही आएगा, कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन एक दुकान और भी है कंपनी की, अपनी खुद की कैंटीन, स्वदेशी है, भारत की है वो दुकान। अगर वहाँ से हम सामान इस फैमिली में लाते हैं तो हमें 45% पैसा वापस आ सकता है। मन में सवाल आता है कि इसने आज तक नहीं दिया तो ये कैसे देगा? तो सर होता क्या है, जैसे हम लोग ग्राहक होते हैं और ग्राहक किसी ना किसी दुकान से सामान लाता है अपनी ज़रूरत का, लेकिन ये बनाता नहीं है। ये क्या करता है, थोक वाले से लाता है, ये आगे एजेंसी से लाता है, एजेंसी कंपनी से लाती है। तो ये इस प्रोसेस से हमारे पास माल आता है। यानी कंपनी में कोई भी माल पर अगर 50 रुपये का बनता है तो इस मार्केट व्यवस्था से होते हुए 100 रुपये का हम लोगों तक आ पाता है। और सबसे बड़ा खर्चा होता है सर प्रचार में। कंपनी कोई भी सामान जब नया बनाते हैं ना, नया प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं तो उसका प्रचार जरूर कराती है। बहुत मोटा पैसा जाता है। कहाँ से जाता है सर? हमारी और आप लोगों की जेब से ही जाता है, यानी ग्राहक की जेब से जाता है। 50 का माल 100 में मिला, यानी 50% पैसा इस बाजार व्यवस्था में हमारी जेब से जाना ही जाना है। और यही सर वो 80% लोग हैं मार्केट वाले जो अमीर हैं, यानी 20% लोग हैं जो अमीर हैं और 80% हम जो ग्राहक हैं वो गरीब हैं। तो इन 20% लोगों की जेब में हमारा पैसा जा रहा है। कंपनी बनाती है, ग्राहक यूज़ करता है। कंपनी ने एक दिमाग लगाया कि बीच वाले पहुंचाने का काम करते हैं, मैं पहुंचाऊंगी, मैं यानी आपके शहर में आपके आसपास अपनी दुकान खोलूंगी। आप इस पूरी भीड़ को छोड़ करके हमारे पास आओ और डायरेक्ट हमसे सामान लो। जो पैसा इस बाजार व्यवस्था में आपका यानी 50% पैसा जो जा रहा था, उसी पैसे को एक सिस्टम के माध्यम से आप ही लोगों को डिवाइड कर दिया जाएगा। उसी सिस्टम का नाम रखा राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। जो पैसा आपका 50% जा रहा था, उसी में से 45% पैसा एक सिस्टम के माध्यम से आप ही को डिवाइड कर दिया जाएगा। ये एक सिस्टम है, ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को जो चलाने वाली जो कंपनी है, जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ सर, उस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 1977 से भीलवाड़ा राजस्थान में है। अगस्त 2000 में श्री टीसी छाबड़ा जी ने इस सिस्टम की शुरुआत की थी। और जब शुरुआत की थी उस समय एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक शॉप, एक प्रोडक्ट, एक ही कंपनी थी सर। लेकिन आज की बात करें तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। 10,000 से ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में इसकी दुकानें, हो सकता है किसी के बिल्कुल नज़दीक हो, किसी के पास हो। 500 से ज़्यादा इसमें डेली यूज़ के प्रोडक्ट हैं, सुबह से शाम तक जो हम यूज़ करते हैं। और 20 बड़ी बड़ी कंपनी इसके साथ मिलकर के काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा सर, ये सरकारी गाइडलाइंस पर आधारित है, यानी भारत सरकार द्वारा इसको मान्यता मिली हुई है। तो इस तरीके से ये कारोबार बढ़ा है, ठीक है सब। और इसमें अब जुड़ने के लिए, यानी इसका जो कार्ड बनाया जाता है, इसमें जो ज्वाइनिंग की जाती है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है सर? आधार कार्ड से ऑनलाइन KYC होके हो जाती है। और KYC होने के साथ साथ कार्ड को एक्टिवेट कराने के लिए हमको 1000 या उससे ज़्यादा की परचेज पहली बार में हमको करनी पड़ती है। और सामान भी वो लेना पड़ेगा जो हमारी ज़रूरत का है, चाहे वो किचन का हो, चाहे बाथरूम का हो, कोई भी सामान हो अपनी मर्जी से ले सकते हैं और हमारी KYC होके हो जाती है। और इस तरीके का एक सर ये कार्ड बनता है, जैसे आप ये देख रहे हो, इस तरीके का एक डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड बनता है। इसकी सबसे पहली विशेषता है सर कि नॉमिनी बाई नॉमिनी ट्रांसफ़र होता है। सर मैं इस काम को, इस बिज़नेस को इसी वजह से कर रहा हूँ। हो सकता है आज जो आप काम कर रहे हो वो आपके नॉमिनी को ट्रांसफ़र ना हो, आपकी डिग्री, आपका हुनर ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन ये कार्ड क्या है, ये नॉमिनी को ट्रांसफ़र होता है। दूसरी सर इस कार्ड की विशेषता ये है कि इस कार्ड से जब भी सामान जाओगे इस RCM की दुकान से,
तो 10 से 20% तक हमको नगद छूट मिलती है। जैसे 10 का सामान है तो वो 9 में मिलेगा। तीसरा इसका फ़ायदा है कि पक्के बिल से हमको सामान मिलेगा। पक्के बिल से सामान मिलेगा तो सर इनकम टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी सरकार की। क्योंकि गवर्नमेंट भी इस कोरोना काल में यही ऑर्डर दे रही है कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाओ। तो इस तरीके से तो जब हम देश का खाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देश को पैसा जाएगा। सबसे बड़ी बात है पक्के बिल से मिलेगा तो हम शुद्ध खाएंगे और सही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सर इसका प्लान है। थोड़ा मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूँ। आपको क्लियर करना चाहूँगा इसको मैं क्यों कर रहा हूँ। सर होता क्या है, जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति कहीं काम पे जाता है। मान लो ये व्यक्ति काम पे जा रहा है, काम के बदले क्या आएंगे, घर में पैसा आएंगे, और वो पैसा किसी ना किसी दुकान पे, मान लो ये दुकान है, इस दुकान पे खर्च होते हैं। क्यों खर्च होते हैं? क्योंकि परिवार की ज़रूरतें हैं। मान लो ये परिवार है, 2-4 लोग हैं, इसमें मम्मी पापा हो सकते हैं, बहन भाई पत्नी बच्चे, इस तरीके से परिवार छोटा बड़ा सबका होता है। ये व्यक्ति काम पे गया, पैसा आया, किसी दुकान पे खर्च हुआ, क्योंकि इस परिवार की ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि ये व्यक्ति अगर किसी वजह से अगर 10 दिन 15 दिन 20 दिन इस काम पे नहीं गया, मान लो 10 दिन ही नहीं गया, तो पैसा नहीं आएगा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि भाई दुकान नहीं खुली या स्कूल नहीं चला तो पैसा नहीं आया, क्योंकि जब काम पे नहीं जाएंगे तो पैसा क्यों आएगा। तो यहाँ पर भी काम पे नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा फैमिली में, यानी कोई सिक्योरिटी नहीं है। कभी कभी सर क्या होता है ना, जैसे ये 4 पहिए की सपोज करो ये गाड़ी है, ये कोई गाड़ी है 4 पहिए की, और इस गाड़ी को चलते चलते अगर रास्ते में पंचर हो जाता है किसी भी पहिए में, तो जो स्टेपनी होती है 5वां पहिया, उस स्टेपनी को यहाँ पे लगा लेते हैं और चल देते हैं। कभी कभी क्या होता है टायर फट जाता है तो वो किसी काम का नहीं रहता है, नया टायर डलवाना पड़ता है। तो जब भी क्या होता है स्टेपनी लगा लेते हैं। इस व्यक्ति के साथ अगर कोई घटना घट गई तो क्या होगा, यानी इसके पास कोई स्टेपनी नहीं है, अगर ये व्यक्ति दुनिया से चला गया तो क्या होगा, क्योंकि देखो किसी कोई लिखवा के नहीं लाया, कोई बॉन्ड साइन करवा के नहीं लाया, कि क्या होगा अगर इस व्यक्ति के साथ कोई भी घटना घटती है तो क्या होगा। कभी किसी ने नहीं सोचा इसके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है। सर मैं क्यों करता हूँ इस बिजनेस को, सपोज करो मैं हूँ, मैंने 2 लोगों में बताया, इसको मैं नाम देता हूँ एक तरह से रोशनी करना, उजाला करना, यानी दीपक जलाना। ठीक है, अगर मैंने मेरे घर में किसी ऊपर से किसी ने दीपक जलाया, यानी इसका कार्ड बनवाया, फ़ायदा कर किया, तो मैं भी 2 लोगों को बताऊंगा, वो भी कार्ड बनवाएंगे, यानी उनके घर में मैंने रोशनी की। ठीक है, ये भी आगे बताएंगे तो ये भी आगे, क्योंकि सर ये अगर बुरा होता, जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर ये बुरा होता तो 1.5 करोड़ लोग इसमें नहीं होते। अच्छा है तो भी बढ़ेगा और आगे भी बढ़ेगा, ये भी आगे बताएंगे। तो इस तरीके से सर हमारा एक नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा जब नेटवर्क होगा, जब लाखों करोड़ों के जब टर्नओवर आएगा ना, तो बहुत अच्छा इसमें कारोबार बढ़ेगा। जैसे क्या होता है इसमें पैसा जो होता है, मैं एक चीज़ और बता दूँ, टर्नओवर का इसमें पैसा देती है कंपनी। इसमें जो टर्नओवर, जितना भी टर्नओवर, जितने भी हम लोगों को इसमें जोड़ेंगे, जितने लोगों का कार्ड बनवाएंगे, जितना भी हमारा टर्नओवर जाएगा उस तरह पैसा उस हिसाब से, जो जिस परसेंटेज पे होगा उस हिसाब से इसको पैसा आएगा। मान लो इस व्यक्ति को 20,000 30,000 40,000 1 लाख जो भी इनकम आ रही है, अगर किसी आंधी तूफान की वजह से अगर ये दीपक बुझ भी गया ना, तो जिन जिन के घरों में मैंने दीपक जलाया है ना, वो इस घर में कभी उजाला को बुझने नहीं देंगे, अंधेरा होने नहीं देंगे। क्योंकि क्या होता है कार्ड इसका नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाता है। जब कार्ड नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाएगा, जब इसके जीते जी सब ये लोग खा रहे थे, पी रहे थे, सारे काम कर रहे थे, तो इसके जाने के बाद तो ये खाना पीना छोड़ेंगे नहीं। तो छोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, ये जो इनकम है इसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस वजह से मैं इस काम को सर कर रहा हूँ। तो ये बिजनेस है, सामान लेना है, मार्केट की दुकान से जो ले रहे थे वो यहाँ से लेना है। बहुत अच्छा काम है, इसमें कोई अलग से काम नहीं करना। और देखो आज के समय में भी ज़रूरी ही सामान सब लोग खरीद रहे हैं, कोई ऐसा सामान नहीं खरीद रहा जो ज़्यादा ही गैर ज़रूरी हो। तो सर ये है इसमें, बाकी आपको कैसा लगा ये और कैसे क्या रहा इसमें आप बताइए। ये सर देखिए प्लान तो सही है, लेकिन अभी तो मेरे पास पैसा भी नहीं है, क्योंकि अब देख रहा है कोरोना का जो महामारी चल रहा है, इसमें तो हम मतलब दूसरे से लेकर काम चला रहे हैं। और एक बात ये भी सुना था कि जिसके आरसी में सामान थोड़ा सा महंगा मिलता है, मार्केट से थोड़ा महंगा मिलता है। सर मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप बता रहे हो पैसे नहीं है, और ये तो देखो समय ही ऐसा चल रहा है, अच्छे की हालत ख़राब हो गई इसमें कि पैसे नहीं है। लेकिन देखो हम जब तक यहाँ पे रहेंगे तो देखो कहीं ना कहीं से तो हम खाएंगे भाई, खाना तो पड़ेगा, ज़रूरी चीज़ तो हमको लेनी पड़ेगी। आटा है, दाल चावल मसाले, ये तो लेनी पड़ेगी। और ये कैसे लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से हमको उधार लेना पड़ेगा सामान, या कहीं ना कहीं से पैसे उधार लेने पड़ेंगे। ठीक है, और ये ज़रूरी ही चीज़ें हैं, और वही ज़रूरी चीज़ें सर इस सिस्टम में हैं, तो हम खाना तो बंद नहीं कर सकते। बाहर से भी अगर खाओगे, सपोज करो आप इसमें नहीं हो, बाहर से भी अगर आप कहीं ना कहीं से खाओगे तो भी आपको कहीं ना कहीं से पैसा उधार लेकर उनको देना पड़ेगा। क्योंकि आज के समय में सर दुकानदार उधार नहीं दे रहे, समय ही ऐसा है उधार नहीं दे रहे। दूसरा बात ये है कि मैं तो कह रहा हूँ जो MRP से भी ज़्यादा रेट में दे रहे हैं, और यहाँ आपको डिस्काउंट मिल रहा है। किसी से आपने अगर 100 रुपये लिए और आपको मान लो 100 रुपये की चीज़ लानी है तो 110 में देगा दुकानदार एक तो,
उधार नहीं देगा, वो नगद दे रहा है। वो वही चीज़ आपको अगर यहाँ पे 90 की मिल जाएगी तो 20 रुपये आपके बचे, वो किसी और काम में आ जाएंगे। और ये खाना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं मजबूरी है, तो ये तो रहेगा। आप यहाँ से नहीं लोगे तो कहीं से लोगे, उधार लेकर आपको लेना पड़ेगा, और वही उधार लेकर के आप यहाँ से लोगे तो आपको बचत होगी। और दूसरी बात, आप जैसे बता रहे हो सर इसके प्रोडक्ट महंगे, तो देखो जब तक आदमी इसका यूज नहीं कर लेता जब तक तो कहीं सुनी बातों पे विश्वास करता है। बहुत सारे लोग, मैं भी जाता हूँ मार्केट में, बाजार में, फील्ड में, बहुत सारा मैं देखता हूँ। सपोज करो आप जो भी, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, एक नहाने का साबुन अगर आप मार्केट से लाओगे, छोटा जो नॉर्मल चल रहा है, वो लगभग 10 रुपये के आसपास आता है। किस ग्रेड में है, किस क्वालिटी का है, ना हमें पता, ना ही नहाने वाले को पता, क्योंकि वो इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन सर हमारे पास फर्स्ट ग्रेड का साबुन है, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी का साबुन है, और 10 रुपये का ही साबुन है, लेकिन अगर इसमें आप कार्ड बनवा लोगे तो 1 रुपये आपका फायदा होगा, 9 रुपये में मिलेगा। अच्छा, तो महंगा तो नहीं हुआ, सस्ता हुआ। जैसे नमक हुआ, आप 20 रुपये का मार्केट से ला रहे हो, कार्ड बनवा लोगे तो वही 18-20 रुपये का नमक हमारे 15 का मिलेगा। तेल है, तेल अगर मार्केट से आप 150 रुपये का, क्योंकि देखो तेल तो बहुत क्वालिटी के आते हैं। अब क्या होता है, आदमी 90 का भी लाता, 100 का भी लाता, कोई कहता नहीं ये 90 वाला सही नहीं है, हमको तो ये चाहिए 150 वाला। और 150 वाला क्यों ले रहा पता है, क्योंकि हेल्थ को लेकर के बहुत जागरूक है। और आज के समय में इम्यूनिटी पावर बढ़ाना अपनी बहुत जरूरी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसके पास नहीं है वो आदमी कोरोना की चपेट में आ रहा है। और जब हमको तेल ही खाना तो 90 वाला क्यों नहीं खाते, क्यों? क्योंकि वो तेल है, हेल्थ नहीं है उसमें। और आज के समय में हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो तेल जो मार्केट में आ रहा है 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये तक लीटर के जो तेल आ रहे हैं, वही तेल हमारे में राइस ब्रांड ऑयल, जिसके अंदर 1400 ओरिजिनल होता है, मात्र 140 रुपये में आ रहा है। तो इस तरीके से सर प्रोडक्ट इसके सारे भी हैं, मार्केट से बहुत सस्ते कीमत में है। क्योंकि मुझे लगता है आपने अभी इसका सामान यूज नहीं किया, किसी से सुना ही होगा ये इसका महंगा है। तो ये सामान इसके बहुत बढ़िया है, बाकी सब कुछ इसमें बेस्ट है। कुछ सामान मैं आपको यूज करने के लिए आज आपको दिए जाऊंगा, उनको यूज करना, बाकी मुझे बताना। आपका फ़ोन नंबर मेरे पास है ही है, ठीक है। फिर मैं आपको कॉल बैक करके आपकी फीडबैक लूँगा। और बहुत अच्छा है इसमें, आप इसका कार्ड बनवाइए और फ़ायदा लीजिए। ओके सर, ठीक है सर। तो चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद।